अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि विंटर सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है, इस वीडियो में मैं आपसे विंटर के लिए कुछ खद्दर के ड्रेसेस शेयर करूंगी। मे बी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके लिए न्यू हों। सो ये लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लेट्स सी द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लोरल प्रिंट विद वाइट बेस में ये कुर्ती है। नेकलाइन इसकी कुछ इस तरह से बनाई गई है। बेसिक राउंड में है, साइज छोटा रखा गया है, यानी जब इसको वेयर करेंगे तो राउंड बिल्कुल नेक के साथ आएगा। फ्रंट पर स्लिट रखी गई है कुछ इतने से साइज में। फैब्रिक को डबल स्ट्रिप शेप में लगाया गया है, जिसकी साइड्स पर ट्रायंगल्स की डिटेलिंग की गई है। मिड में ट्रेडिशनल वाइब देने के लिए एक थ्रेड हैंगिंग बनाकर लगाई गई। प्रिंट में जो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग हैंगिंग रेडी की गई है। इस हैंगिंग में ये ब्रेड्स भी बनाई गई हैं। जो पर्सन्स मुझे रेगुलर वॉच करते हैं दे नो अबाउट कि ये हैंगिंग्स भी मैं खुद ही रेडी करती, क्योंकि एग्जैक्ट मैचिंग हैंगिंग्स मार्केट से नहीं मिलती। जिस फैब्रिक में कुर्ती है उसी फैब्रिक में ये ट्रायंगल्स भी बनाए गए हैं। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल ड्रेस है। जिस फैब्रिक में ड्रेस है उसी फैब्रिक में मुझे डिटेलिंग पसंद है। अदरवाइज कुर्ती पर मल्टी शेड्स या प्लेन फैब्रिक की डिटेलिंग भी की जा सकती थी। सो इट्स योर ऑन चॉइस। शॉर्ट कुर्ती स्टिच की गई है। तकरीबन इसकी लेंथ 32 इंचेस होगी। दामन की डिटेलिंग में फ्रंट पर जस्ट फैब्रिक फोल्ड करके हेमिंग की गई है। मेरी कोशिश तो यही होती कि मैं ड्रेसेस पर हेमिंग करूं, क्योंकि इससे ड्रेसेस फिनिशिंग लुक देते। कॉर्नर्स पर मैंने एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक किए हैं। कलर कुर्ती के बेस कलर में रखा है ताकि डिसेंट सी लुक आए। पैच फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाए गए बल्कि इनसाइड से फैब्रिक निकाल दिया गया है। इसके अलावा क्यूट सी हैंगिंग बनाकर लगाई गई है जो कि सिंपल थ्रेड से बनाई गई। बैक दामन पर भी यही पैच लगाया गया है, यानी फ्रंट बैक दामन के कॉर्नर्स पर ये पैचेस एप्लाई किए गए हैं। यहाँ येलो कलर की हैंगिंग लगाई गई। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी बनाई गई है। जिस तरह के आपको बताया कि चारों कॉर्नर्स पर ये पैचेस लगवाए गए हैं। जितनी फिनिशिंग आउटसाइड पर है उतनी ही इनसाइड भी है। अगर एप्लिक वर्क में फिनिशिंग होगी तो ही ड्रेस की लुक भी अच्छी आएगी। फुमका हैंगिंग्स चारों साइड्स लगाई गई हैं और इनकी वजह से ही कुर्ती की लुक थोड़ी एथनिक वे में आ रही। वैसे आपको ये हैंगिंग्स ड्रेसेस पर लगी कैसी लगती हैं? लूज में कुर्ती के स्लीव्स बनाए गए हैं। स्लीव्स ओपनिंग की डिटेलिंग भी नेकलाइन डिटेलिंग से मिलती जुलती है, यानी उसी वे में स्ट्रिप और ट्रायंगल्स कह लें या पॉपट कह लें डिज़ाइनिंग की गई है। स्लीव्स पर ट्रायंगल्स हाफ स्ट्रिप पर लगाए गए हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। स्लीव्स पहनने के बाद ये फ्रंट पर शो होंगे। आप चाहें तो फुल स्ट्रिप पर भी लगा सकते हैं, नो इशू। इस ड्रेस पर डिज़ाइनिंग भी की गई है और सिंपलिसिटी का ख्याल भी रखा गया है, क्योंकि वाइट ड्रेस डिसेंट ही अच्छा लगता। कुर्ती की बैक टॉप साइड सिंपल और दामन तो आप देख चुके हैं। कॉर्ड सेट है तो ये सिंपल प्रिंट में इसका बॉटम है। बेल्ट वाली शलवार है ये इसकी टॉप साइड। फ्रंट बैक चौड़ा इलास्टिक डाला गया और ये इसका पाइंचे पर ट्रायंगल्स बनाकर लगाए गए हैं, बट यहाँ ट्रायंगल्स को फुल पाइंचे पर लगाया गया है। आप ये ट्रायंगल्स कलर्ड फैब्रिक में भी लगा सकते हैं, वो प्रोमिनेंट भी होंगे। प्रिंट के कलर्स में से ही कोई कलर पिक करके वो यूज़ किया जा सकता है। मेरा एम जस्ट आपको आइडिया देना है, वो आपको दे देती। आगे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें रद्द-बदल कर सकते हैं, बट इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इस डिज़ाइनिंग की ग्रेस ख़त्म ना हो, वरना वही डिज़ाइनिंग आपके सूट को बैड लुक भी दे सकती है। वीवर्स, में जो ड्रेसेस और जो डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करती वो बजट फ्रेंडली भी होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर आप इसी तरह से मोर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल्ट वाली शलवार है तो साइड्स पर प्लीट्स और मिड में चुनट्स डाली गई हैं। तो वीवर्स, ये तो थी इस ड्रेस की डिटेल। नेक्स्ट वन, आर्टिकल का प्रिंट थोड़ा आर्मी वाइब में है, खद्दर फैब्रिक है। नेकलाइन दिखाऊं तो ये कॉलर में बनाई गई है। विंटर ड्रेसेस पर कॉलर स्टाइल अच्छा लगता।
एथनिक स्टाइल देने के लिए कॉलर के कॉर्नर्स पर थ्रेड हैंगिंग लगाई गई है। फ्रंट पर लेस के साथ ओवरलैप स्टाइल दिया गया है। वैसे ये सूती लेस है जिसको डाई करवा कर लगाया गया। लेस पर सीक्वेंस भी अटैच किए गए हैं। कलर्स सेम होने की वजह से प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। लेस की साइड्स पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है जिसमें डिफरेंट स्टिचेस यूज़ किए गए हैं। फैब्रिक में जो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग थ्रेड के कलर्स रखे हैं। ये भी मेरा पर्सनल ड्रेस है जिसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये लेस काफ़ी सॉफ्ट है जिसकी वजह से नेकलाइन वेयर करने में भी कंफर्टेबल है। व्यूअर्स, अगर आप भी इस तरह की नेकलाइन बनाना चाहते हैं तो लेस बाय करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। वैसे आप चिकन की लेस भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये भी शॉर्ट कुर्ती स्टिच की गई है तकरीबन 32 इंचेस में। दामन इसका सिंपल वे में स्टिच किया गया है। कोई लेस या फैशन पट्टी यूज़ नहीं की गई, जस्ट हेमिंग की गई है। ये देखें कुछ इस तरह से इनसाइड फैब्रिक तकरीबन 2 इंचेस रखा है। इसके अलावा तकरीबन 5 इंचेस में साइड स्लिट्स बनाए गए हैं। यहाँ भी लेस लगाई गई है। ये लेस एक्चुअली इस तरह से फुल साइड पर लगाई गई। लेस के ऊपर कटोरी सितारी और क्रिस्टल बीड्स की एम्बेलिशमेंट भी की गई है क्योंकि लाइट्स में जब ये क्रिस्टल बीड्स शाइन करते तो बहुत अच्छे लगते। आपके लिए ये एम्बेलिशमेंट ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकती हैं वरना ना करें। आप जितनी मेहनत करेंगी आपका ड्रेस उतना ही अच्छा बनेगा। वैसे ये लेस कुर्ती की दोनों फ्रंट साइड्स पर लगाई गई। ये है कुर्ती का स्लीव। ओपनिंग कुछ इस तरह से बनाई गई है। चोनट्स वाले बाजू बनाए गए हैं जिसमें इलास्टिक यूज़ किया गया है। इलास्टिक का साइज़ तकरीबन 1 नहीं बल्कि ½ इंचेस है। काफ़ी इजीली ये स्लीव्स बन जाते हैं और पहने हुए काफ़ी स्टाइलिश भी लगते। ये इसका सेकंड स्लीव जो कि सेम डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। तो ये थे दोनों स्लीव्स और ये है बैक साइड। कुर्ती की बैक साइड सिंपल है, दामन थोड़ा राउंड शेप में बनाया गया है। ये है इस ड्रेस का बॉटम। ये भी कॉर्ड सेट है। बेल्ट में शलवार स्टिच की गई है। ये इसकी टॉप साइड और ये इसका पांचा। तकरीबन 8.5 इंचेस में ये पांचा है। लेस के साथ यहाँ डिटेलिंग की गई है। लेस को फैब्रिक के ऊपर नहीं बल्कि एज अ जॉइंट लेस इसको यूटिलाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पांचे पर इसके सी थ्रू होने का कोई इशू नहीं। शॉर्ट वीडियो में इस पांचे का ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ, वो भी वॉच कर सकते हैं। दोनों पांचे सेम डिटेलिंग के साथ बनाए गए हैं। व्यूअर्स, मैं ये लेसेस वगैरह किसी एक शॉप से बाय नहीं करती कि मैं उसका एड्रेस दूं। किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से जहां मुझे अच्छे लगे मैं बाय कर लेती। बाज़ दफ़ा तो आपको अच्छी लेस किसी शॉप से भी नहीं मिलती, वो आम सी रेड से मिल जाती है। बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए। बेल्ट में शलवार है तो फ्रंट पर चुनट्स डाली गई हैं और बैक पर प्लेट्स डाली गई। तो व्यूअर्स, ये तो थी इस ड्रेस की डिटेल। अब आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। लास्ट आर्टिकल अजरक स्टाइल में है। खद्दर स्टफ है। नेकलाइन बोट शेप में बनाई गई है जिस पर मैरून कलर के 0 साइज शटल लेस लगाई गई है। नेकलाइन तो सिंपल है बट कुर्ती के फ्रंट टॉप पर ये बॉटम का फैब्रिक यूज़ किया गया है। जहां ये ख़त्म होता वहां ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स अप्लाई किए गए हैं और इन फ्लावर्स के ऊपर कट दाना की एम्बेलिशमेंट भी की गई है। एक्चुअली ये लेस थी जिसकी कटिंग करके यहाँ फिक्स किया गया। बॉटम के फैब्रिक को लेस का बॉर्डर दिया गया है। मीडियम साइज में ये कुर्ती स्टिच की गई है। दामन साइड आऊँ तो ये कुछ इस तरह से है। दामन पर वही शटल लेस लगाई गई जो गले पर लगाई गई। लेस को फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए फैशन पट्टी भी लगाई गई है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से। ये भी खद्दर फैब्रिक में है। साइड स्लिट्स पर भी ये लेस लगाई गई विद फैशन पट्टी। ये देखिए, इसके साइड स्लिट्स तकरीबन 7 इंचेस में साइड स्लिट्स रखे गए हैं। दामन और स्लिट्स पर जस्ट लेस लगाई गई है। लॉन्ग फिटेड में स्लीव स्टिच किए गए हैं। ओपनिंग पर भी लेस और बॉटम का फैब्रिक लगाया गया है। वैसे बोल बोल के अब तो आवाज़ भी कांप रही। खैर, अगर आप जानना चाहें कि इन ड्रेसेस का फैब्रिक कहाँ से बाय किया गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
स्लीव्स पर भी फैशन पट्टी लगाई गई है और टिच बटन लगाया गया ताकि पहनने में ये स्लीव्स इजी हों। ये दोनों स्लीव्स। ये है कुर्ती की बैक साइड। बैक नेक लाइन पर भी डिटेलिंग की गई है। छोटे साइज में स्लिट रखी गई है ताकि स्टाइलिश लुक आए। स्लिट पर एक डोरी लटकन भी बनाकर लगाया गया है। कुर्ती के फ्रंट पर जो ऑर्गेन्जा फ्लावर्स लगाए गए हैं वही इस हैंगिंग में भी लगाए गए। मैरून कलर का ही थ्रेड और क्रिस्टल बीड्स हैंग किए गए हैं। आप भी इसी तरह से लेसेस वगैरह के साथ हैंगिंग्स बना सकती हैं, जिसके लिए आप फैंसी लेस भी यूज़ कर सकती हैं। बस आइडियाज़ होने चाहिए। बाकी बैक साइड सिंपल है और दामन आप देख चुके। ये है इस ड्रेस का बॉटम। बेल्ट वाली शलवार स्टिच की गई है। ये इसकी टॉप साइड और ये इसका पंचा जो कि छोटे साइज़ में रखा गया है। तकरीबन 5 इंचेस तो होगा। 2 सिलाइयाँ लगाकर ये पंचा रेडी किया गया है। प्रिंट ऐसा है कि कोई डिटेलिंग वगैरह इस पर प्रोमिनेंट नहीं होनी थी। इस शलवार में जस्ट प्लीट्स डाली गई हैं। बस इसके प्रिंट की वजह से ही इसे सिंपल वे में स्टिच किया गया है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका हैंडल है CUQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।